मैं हूं विप्लव स्वयं। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आफ्टर ऑल व्हाट इज ए टेबल? ए टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ rows and columns. Rows, those are horizontal partitions, and columns, vertical partitions. रो एंड कॉलम दोनों मिलाकर ही टेबल बनता है। एंड रो कॉलम का इंटरसेक्शन में जो बक्सा बनता है, मतलब आपका एक स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप बनता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल। सो लेट अस क्रिएट ए टेबल हियर। सो टेबल बनाने के लिए जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम खोल चुका हूँ। वर्ड में मेरे को जाना है कहाँ? इंसर्ट मेनू को। इंसर्ट मेनू के नीचे एक ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, टेबल। तो जो डाउन एरो दिखा रहे हैं उसके ऊपर माउस दबाइए। तो टेबल बनाने के लिए आपके पास दो रास्ता है, एक आपका इंसर्ट टेबल, दूसरा है आपका ड्रॉ टेबल। आप इंसर्ट टेबल यूज करके टेबल बना सकते हैं, ड्रॉ टेबल यूज करके भी टेबल बना सकते हैं। सो आई एम सिलेक्टिंग इंसर्ट टेबल हियर। तो जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? रोज एंड कॉलम्स। तो ये आपको पूछ रहा है टेबल का साइज क्या रखेंगे, मतलब जो टेबल आप लोग बनाने वाले हो उसमें कितना कॉलम कितना रो रखेंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट आपका 5x2 दिखा रहा है। मैं इसको 10 कॉलम एंड से 8 रो करके ओके दबाता हूँ। सो हियर कम्स माय टेबल। ध्यान से देखिए, इधर जो वर्टिकल वाला सिलेक्शन में कर रहा हूँ अभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। ओके। एंड जो हॉरिजॉन्टल वे में हम लोग जो सिलेक्शन कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रोज। एंड रो कॉलम का इंटरसेक्शन में जो बक्सा भरता है, मतलब बक्सा बन जाता है, आई मीन दिस वन। ओके, दिस इज कॉल्ड ए व्हाट? सेल। यू कैन कॉल इट द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स टुगेदर, इट इज नोन एज ए सेल। अभी हम पहला रो का पहला सेल में हूँ। मैं इधर एक संख्या लिख रहा हूँ, 1। आगे जाने के लिए यूजुअली हम लोग करते क्या है? स्पेस बार दबाते हैं। बट हियर व्हाट यू सी, जब मैं स्पेस बार दबाता हूँ, आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम माय कर्सर वैनिसेस। सो टू मूव बिटवीन सेल टू सेल, आपका कीबोर्ड में आप राइट एरो दबा सकते हैं, डाउन एरो दबा सकते हैं, लेफ्ट एरो दबा सकते हैं, एंड अप एरो दबा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको बोल सकता है टैप की में आप लोग आगे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टैप की मैं अभी दबा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। अगर शिफ्ट टैप दबा रहा हूँ फॉरवर्ड मूवमेंट, शिफ्ट एंड टैप दबा रहा हूँ बैकवर्ड मूवमेंट। बस उसी का वही लिमिटेशन है। टैप में हम लोग एक सेल से दूसरा सेल को जा सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगा? ओनली फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट। बट अगर आप लोग आरो की यूज करेंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट, चारों दिशा से आप जहाँ चाहे मूवमेंट करके आगे जा सकते हैं, बराबर। तो इट विल बेटर टू यूज आरो की टू मूव बिटवीन सेल टू सेल। सो अभी हम हर एक सेल के अंदर कुछ डाटा एंट्री करने जा रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए इधर कुछ संख्या डाल रहा हूँ, तो आपको समझने के लिए आसानी होगा। फिलहाल हम कौन सा कॉलम में है, कौन सा रो में है। ओके। सो अभी इधर आ गया, अभी इधर 2 सेकेंड रो, दैट इज थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो एंड सेवेंथ रो एंड 8th रो। सो 10 कॉलम 8 रो बनाए थे ना। अभी हम संख्या डाल दिए तो आपको आसान से पता चल जाएगा क्या क्या कॉलम है, क्या क्या रो है, बराबर। अभी मान लो आपको जितना रो कॉलम में डाटा एंट्री करना था आप लोग कर दिए, बाद में आपको समझ में आया कुछ ज़्यादा रो कॉलम आपको चाहिए था, आप गलती से कम रो कम कॉलम संख्या देकर टेबल बना चुके हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब सेल के अंदर डाटा भी एंट्री कर चुके हैं, आइदर रो एंड कॉलम के अंदर। कहने का मतलब ऐसा है, पूरा टेबल को डिलीट करके दोबारा टेबल बनाकर डाटा एंट्री करने के लिए ज़्यादा समय जाएगा। तो हम लोग इस क्षेत्र में देखेंगे बिना टेबल को डिलीट करके कैसे नया कॉलम एंड नया रो को जोड़ा जाए। आज यू नो, कॉलम आपका कौन सा दिशा में मूवमेंट करता है? वर्टिकली। वर्टिकल डायरेक्शन में कॉलम आपका मूवमेंट करता है। तो लॉजिक क्या बोलता है? कोई भी कॉलम का बाएं तरफ या दाएं तरफ नया कॉलम जोड़ा जा सकता है। रो कौन सा दिशा में मूवमेंट करता है? हॉरिजॉन्टली। सो व्हाट द लॉजिक सेज, कोई भी रो का ऊपर या नीचे, मतलब अबव और बिलो, नया रो जोड़ा सकता है।
जोड़ा जा सकता है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हेयर टू ऐड ए कॉलम, व्हेयर टू ऐड ए रो। मान लो अभी हम लोग इधर कर्सर रखे, तो अगर कॉलम से के हिसाब से गिना जाए, मैं कौन सा कॉलम में हूँ, 9 कॉलम में हूँ। रो के हिसाब से काउंट किया जाए, मैं तीसरा रो में हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, 9th एंड 10th ये दोनों कॉलम के बीच एक नया कॉलम जोड़ा जाए। सो अभी लेआउट का जाओ, तो आगे से टेबल के ऊपर जो भी कुछ चेंजेस करेंगे, एडिशन, मॉडिफिकेशन, सब आपको लेआउट के अंदर मिलेगा। एंड माइंड इट, जब तक आप टेबल के बाहर है, ये आपका लेआउट वाला फंक्शन नहीं आएगा। बट टेबल के अंदर कोई भी हिस्सा में माउस आप क्लिक कर लीजिए, मतलब टेबल के अंदर चले जाइए, उसके बाद लेआउट एंड डिजाइन ये दोनों ऑप्शन आएगा। एंड दिस लेआउट एंड डिजाइन मेनू will be specifically for table only, not for the normal functions. ओके, तो अभी मैं 9th कॉलम में हूँ। लेआउट मेनू में इधर एक्सट्रीम बाएं तरफ क्या मिलता है, इंसर्ट रोज एबव, इंसर्ट रोज बिलो, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। मैं इंसर्ट कॉलम टू द राइट दबा रहा हूँ, बराबर। सो 9th एंड 10th के बीच एक नया कॉलम आ चुका है। अभी मैं 8वां कॉलम में हूँ। अगर इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट दे रहा हूँ, 7 एंड 8 के बीच एक नया कॉलम आ चुका है। अभी मैं पहला रो में हूँ। पहला रो मतलब इट इज कंसिडर्ड एज 1 रो ना, एंटायर थिंग। तो पहला रो का कोई भी हिस्सा में कर्सर रखिए, इंसर्ट रोज एबव लगाइए, तो पहला रो के ऊपर एक नया रो आ चुका है। अभी मैं 8th रो में हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, 8th रो के नीचे एक नया रो डालने के लिए, तो कमांड क्या दूंगा, इंसर्ट रोज बिलो। सो दैट्स इट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और राइट, इंसर्ट रोज एबव और बिलो। उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, हमको जितना रो कॉलम चाहिए था उससे ज़्यादा हम गलती से बना दिए, तो क्या होगा, डाटा एंट्री करने के बाद कुछ खाली रो कॉलम बच जाता है। दैट इज वेरी ऑड टू लुक एट। सो लेट अस सी हाउ टू डिलीट द, इरेज द, कट द अननेसेसरी रोज एंड कॉलम। तो जो रो कॉलम को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं, मान लो ये वाला रो को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो ये पहला रो का कोई भी पॉइंट पर कर्सर रखिए। वही लेआउट में डिलीट ऑप्शन देख रहे हैं, तो डिलीट के ऊपर क्या डिलीट करेंगे, डिलीट रोज। ये कॉलम को आप काटना चाहते हैं, तो किसको काटेंगे, दिस इज डिलीट व्हाट, कॉलम्स। ये वाला कॉलम को काटना चाहते हैं, देन डिलीट व्हाट, कॉलम्स। ये वाला रो को काटना चाहते हैं, रो का कोई भी पॉइंट पर कर्सर रखिए, देन डिलीट व्हाट, टेकिंग रोज। इधर जैसे कि आप लोग देखे हैं, कॉलम एज ए होल डिलीट होता है, रो एज ए होल डिलीट होता है। बट अगर आप चाहे तो इंडिविजुअली सेल को भी डिलीट कर सकते हैं, बट इट कैन बी डिलीटेड इंडिविजुअली। मान लो आप लोग पहला सेल को डिलीट करना चाहते हैं, सो दिस इज फर्स्ट सेल एंड डिलीट व्हाट, सेल्स एंड ओके। देखिए टोटल जो वॉल्यूम था पहला रो में, मेरा एक सेल घट गया ना, क्योंकि आई एम डिलीटिंग 1 सेल ओनली, नॉट द एंटायर रो, नॉट द एंटायर कॉलम। अगर पूरा टेबल को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो टेबल का कोई भी हिस्सा पर पहले कर्सर रखिए, अगेन डिलीट ऑप्शन को आइए एंड डिलीट टेबल दबाइए। सो हियर गोज माय टेबल्स। सो दिस इज द वे बाय टेकिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन, मतलब दैट इज ए रेडीमेड टूल्स। इंसर्ट टेबल में होता क्या है, वो आपको सिर्फ रो संख्या कॉलम संख्या पूछता है। आप रो संख्या कॉलम संख्या डालकर ओके देने के बाद टेबल आपका अपने आप बन जाता है, जैसे कि अभी हम आपको डेमो दिखा चुके हैं। अभी टेबल बनाने का दूसरा तरीका देखेंगे, जैसे कि वही इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल को जाने के बाद इंसर्ट टेबल के नीचे ऑप्शन क्या दिखा रहा है, ड्रॉ टेबल। जैसे कि नाम से पता चल जाता है, यू कैन ड्रॉ ए टेबल ऑन योर ओन। तो आपको टेबल का कौन सा हिस्सा पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर से पहले ड्रॉ करना पड़ेगा उसको, उसके बाद इसको कॉलम और रो कॉलम के हिसाब से, रो एंड कॉलम के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो जब मैं ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन चॉइस किया, देखिए आपका इधर एक पेंसिल टूल आ चुका है, जिस टूल के माध्यम में हम इधर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट, जस्ट हैव अ लुक। सो पहले तो क्या करते हैं, लेफ्ट की प्रेस करके बाएं से दाएं खींचते हैं। मेरे को टेबल का साइज जितना बड़ा करना है, देन इसको वर्टिकली ऐसे लाइन खींचेंगे। ध्यान रखिए जब आप लोग खींच रहे हैं ऊपर से नीचे खींचते रहिए, जब तक ये दूसरा एंड टच नहीं करता है माउस के ऊपर हाथ मत छोड़िए। देखिए मैं टच बिना टच किए माउस के ऊपर हाथ रिलीज कर दिया, मेरा गलत हो गया, तो अंडू कमांड दे रहा हूँ, CTRL Z मारकर फिर से अभी इसको खींच रहा हूँ, फिर से अभी इसको खींचा हूँ, फिर से अभी खींचा हूँ, तो कॉलम मेरा बन गया है।
अभी हॉरिजॉन्टली अगर मैं खींचना चाहता हूँ, सो आई कैन मेक सम रोज हियर, क्योंकि एज यू नो टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, रोज एंड कॉलम। तो मेरे को वर्टिकली लाइन खींचना है एंड ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टली लाइन खींचना है। बट इधर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपका जो टेबल आप लोग कभी बना चुके हैं, हाथ में तो टेबल ड्रा करके बनाए हैं, बट हर एक रो कॉलम आपका इक्वल दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि आपका इंसर्ट टेबल में हो रहा था, ऑल रोज एंड कॉलम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। कॉलम को आप लोग कैसे मेजर करेंगे, चौड़ा के हिसाब से। रो को आप लोग कैसे मेजर करेंगे, हाइट के हिसाब से। तो कॉलम का चौड़ा इक्वल रहना चाहिए, रो का हाइट इक्वल रहना चाहिए। बट इट इज नेचुरल, जब हाथ में आप लोग टेबल ड्रा करते हैं ना, घर तो बड़ा छोटा होगा ही होगा, ये कॉमन फैक्टर है। बट नॉट टू वरी एट ऑल, देयर इज ए प्रोसेस आफ्टर ड्राइंग द टेबल, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रोज एंड कॉलम्स इवनली। सो अगेन अभी आप लेआउट मेन्यू के अंदर आ जाइए। इधर दो ऑप्शन आपको मिलता है, एक है आपका डिस्ट्रीब्यूट रोज, दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। सो डिस्ट्रीब्यूट रोज के ऊपर एक बार माउस दबाइए एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के ऊपर एक बार माउस दबाइए। सी ऑल रोज एंड कॉलम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, मतलब हर एक रो कॉलम को समान भाग में विभक्त किया जाए, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। बाकी रो एडिशन, कॉलम एडिशन, रो एडिशन, कॉलम एडिशन, सेम प्रोसेस, बिकॉज यू आर डूइंग नो न्यू थिंग्स। आप इंसर्ट टेबल में रेडीमेड प्रोसेस में टेबल बना दिए थे, अभी आप हाथ में टेबल ड्रा किए। बट उसके बाद चाहे आप इंसर्ट टेबल यूज करके टेबल बनाए, चाहे आप ड्रॉ टेबल यूज करके टेबल बनाए, रो एडिशन करना है, कॉलम एडिशन करना है, रो को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना, सेल को डिलीट करना, तो तरीका सेम है ना। तो इन ड्रॉ टेबल ऑप्शन 2 यू आर गोइंग टू अप्लाई द सेम थिंग, दैट इज इंसर्ट रोज above, insert rows below, insert column to the left, insert column to the right, एंड डिलीट के ऑप्शन, डिलीट के अंदर डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज एंड डिलीट टेबल आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अभी हम कुछ दूसरा ऑप्शन डिस्कशन करेंगे, जैसे कि इधर आप शर्ट नॉट हो अलग अलग बक्सा देख रहे हैं, हर एक बक्सा के अंदर लाइनिंग देख रहे हैं। देखो अभी मैं सेल के अंदर अभी कर्सर इधर रखा हूँ, नंबर यहाँ रखा हूँ। ध्यान से देखिए, नंबर मेरा इस जगह पर ही रहा। ये सेल का कौन सा हिस्सा बोलते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर। अगर इधर हम लोग माउस दबाते हैं, राइट टॉप कॉर्नर, राइट बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट मिडिल, राइट मिडिल, टॉप मिडिल, बॉटम मिडिल एंड सेंटर ऑफ द सेल। इधर आपको जो पोजीशन आपका एक संख्या का मूवमेंट कर रहा है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलता होगा, मतलब डाटा को सेल का कौन सा हिस्सा में आप लोग सजा कर रख सकते हैं। इधर मैं ओनली 1 डिजिट लिखा हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहा है। बट ध्यान रखिए, जब आप प्रैक्टिकली एक ज़्यादा डाटा पुट करेंगे ना, आप क्लियरली देखेंगे जैसे जैसे पोजीशन को आप चेंज करते जाएंगे, डाटा सेल का एग्जैक्टली वही हिस्सा को ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो अगर सेल का ए वाला हिस्सा में रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर। इधर क्या बोलेंगे, राइट टॉप कॉर्नर। ए पोजीशन को क्या बोलेंगे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर। ए पोजीशन में अगर डाटा को रखेंगे, दिस इज राइट बॉटम कॉर्नर। अगर इधर डाटा आपको रखना है, दिस इज टॉप सेंटर। अगर इधर डाटा आप रखेंगे, दिस इज बॉटम सेंटर। अगर इधर डाटा रखेंगे, दिस इज लेफ्ट सेंटर। अगर इधर डाटा रखेंगे, दिस इज राइट सेंटर। एंड अगर इधर रखेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ द सेल। सो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कहने का मतलब है आप एक ब्लैंक पेज में डाटा को कितना हिस्सा में सजा रख सकते हैं। जैसे कि आप बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट में रहेंगे, आप डाटा को पेज का सेंटर में रख सकते हैं, डाटा को पेज का राइट में रख सकते हैं। मतलब इन ए ब्लैंक पेज यू आर गेटिंग 3 डिफरेंट पोजीशन टू अलाइन द डाटा, व्हेयरएज इनसाइड ए सेल आप नॉट हो अलग अलग पोजीशन में डाटा को सजा कर रख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सेल अलाइनमेंट। इधर ब्लैंक पेज में हम लोग क्या बोलते थे, टेक्स्ट अलाइनमेंट, मतलब पेज का कौन सा हिस्सा में डाटा को रखेंगे। इधर सेल का कौन सा हिस्सा में डाटा को आप रखेंगे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल अलाइनमेंट। एंड माइंड इट, सेल का नॉट हो अलग अलग पोजीशन में डाटा को आप सजा कर रख सकते हैं। उसको नेक्स्ट फंक्शन को आप लोग देख सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन। ये टेक्स्ट का डायरेक्शन कौन सा दिशा में दिखा रहा है, बाएं साइड है। दैट्स व्हाई एक सेल के अंदर जब भी हम लोग डाटा लिख रहे हैं, आप लोग कौन सा दिशा में मूवमेंट किए, बाएं साइड आए।
अगर इसके ऊपर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, मतलब लेफ्ट की दबा रहा हूँ, अभी टेस्ट का डायरेक्शन क्या देखा है, ऊपर से नीचे। फिर से अगर माउस दबा रहा हूँ, अभी कौन सा दिशा दिखा रहा है, नीचे से ऊपर। सो कहने का मतलब यह है, ऐसा है, आपका सेल के अंदर डाटा का डायरेक्शन आप तीन अलग अलग पोजीशन में रख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। आपका ज़रूरत के मुताबिक आप जैसे चाहे रख सकते हैं। उसका नेक्स्ट फंक्शन आप लोग क्या देख रहे हैं, सेल मार्जिन। ये तो आपका ऑप्शनल फैक्टर है, इसको आप लोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सेल मार्जिन ऐसा है, आप हर एक सेल के अंदर अगर कुछ गैप देना चाहते हैं, जैसे फॉर द सेक ऑफ ऑर्नामेंटल डिजाइन ओनली, फॉर द सेक ऑफ डिजाइन ओनली हम लोग कैसे करते हैं, तो ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। तो सेल मार्जिन, तो सेल मार्जिन जाने के बाद कौन सा ऑप्शन एक्टिव करेंगे, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। तो उसके बाद सेल के अंदर कितना डिस्टेंस आप लोग पुट करने वाले हैं उसको आप लोग देंगे, दैट इज 0.05 इंचेस। तो इधर आपको लगता है शायद रो कॉलम संख्या आपका बढ़ गया, बट सही मायने में अगर देखा जाए रो संख्या कॉलम संख्या कुछ बड़ा नहीं है, जो था वही है, बट हर सेल के अंदर कुछ गैप आ गया। डिजाइन के लिए देखने के लिए अच्छा लगता है, यू कैन कीप इट और यू कैन इरेज इट। तो इसको मार्जिन को कैसे हटा जाए, अगेन सेल मार्जिन को आ जाइए, आला स्पेसिंग वाला को काट दीजिए एंड ओके कर दीजिए। ओके, सो सेल मार्जिन ऑप्शन डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट हम लोग मूवमेंट करते हैं कौन सा फंक्शन को, सॉर्टिंग, बराबर। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या है, अरेंज करना है। अरेंज का मतलब क्या है, इधर टेबल के अंदर डाटा को सजाना अपना हिसाब से, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा। तो छोटा से बड़ा वाला प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। बड़ा से छोटा वाला सजाने का प्रक्रिया को हम लोग इधर क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि 1 से 10 आपका असेंडिंग, 10 से 1 आपका डिसेंडिंग, A to Z आपका असेंडिंग एंड Z to A आपका डिसेंडिंग। तो लेट अस अरेंज इट। ऑलरेडी तो हम लोग टेबल बना दिए हैं, कुछ डाटा भी एंट्री किए, कुछ न्यूमेरिक डाटा पुट किए, कुछ टेक्सचुअल डाटा पुट किए। तो अप्लाई करेंगे उसके ऊपर डाटा को सजाने का प्रक्रिया। तो पहले तो जिस घर में आप नंबर या टेक्स्ट लिखे उस घर को आप सिलेक्ट करेंगे, आई मीन कॉलम। अभी सॉर्टिंग को आ जाते हैं लेआउट के अंदर। ऑलरेडी तो आपका असेंडिंग वाला ऑप्शन एनेबल होकर रखा गया है, सिंपली प्रेस। देखिए क्या आ गया आपका, 2, 6, 7, 12, 34, 56, 67। फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं एंड सॉर्ट। अभी डिसेंडिंग, बड़ा से छोटा से जाता है, हो गया। अभी अगर टेक्स्ट को अरेंज करेंगे, फिर से अभी आ जाते हैं टेक्स्ट वाला कॉलम को सिलेक्ट करके असेंडिंग को चॉइस करते हैं। अभी क्या हो गया आपका, A F P R P V W X। अभी फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं एंड फिर से सॉर्टिंग लगाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, W X P T R P F P। So that is the way you can sort the data inside a table either in ascending order or descending order, बराबर। तो इसको अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोग एक्सेल में कुछ फॉर्मूला के, एक्सेल नहीं सॉरी, यूआर इन वर्ड राइट नाउ। अभी हम लोग वर्ड में कुछ फॉर्मूला के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। आज यू नो वर्ड इज ए डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम, एक्सेल इज एन अकाउंटिंग प्रोग्राम। तो एक्सेल में आप ज्यादातर बहुत सारे फंक्शन और फॉर्मूला में काम कर पाएंगे, और वर्ड में दैट डजंट हैपन। बट ऑल्दो वर्ड इज ए डॉक्यूमेंट प्रोग्राम, कुछ हद तक कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, जैसे कि आपका एडिशन हो, एवरेज नंबर हो, हाईएस्ट नंबर हो, लोएस्ट नंबर हो, टोटल नंबर हो। तो लॉजिक इज सेम, जिस घर में आपका आउटपुट रखना है पहले उस घर में सिलेक्शन करें। तो जैसे कि मैं अभी नीचे वाला सबसे बॉटम वाला रो का लास्ट सेल में कर्सर रखा हूँ संख्या के नीचे, इस तरह। ओके, लेआउट मेनू तो खोल कर रखा गया है। अब किसके ऊपर माउस दबाना है, फार्मूला के ऊपर माउस दबाना है। आ गया मेरा फार्मूला इक्वल टू सम ऑफ ए, मतलब इस घर का ऊपर जितना वैल्यू है सबका टोटल इस घर में रखा जाएगा। आ गया मेरा टोटल। अभी हम लोग करते क्या है, कुछ वैल्यू पुट करते हैं, आई मीन दिस वे, दूसरा डायरेक्शन समेशन वाला दिखाने के लिए। अगर इस घर में मैं कर्सर रखूंगा, इस घर का बाएं तरफ जितना वैल्यू है सबका टोटल इस घर में रखा हुआ है। तो पहले तो इधर सिलेक्शन रख के फिर से अभी फॉर्मूला के ऊपर माउस क्लिक कीजिए
आगे इक्वल टू सम ऑफ फ्लैट, मतलब इस घर का कहाँ, इधर आपका आउटपुट रखना है ना, इस घर का बाएं तरफ जितना वैल्यू है सबका टोटल इस घर में रखा जाए। इसको थोड़ा सा उल्टा कर, इसको काट देते हैं। इधर अगर कर्सर रखे तो फॉर्मूला क्या देंगे, इक्वल टू सम ऑफ राइट, मतलब इस घर का दाएं तरफ जितना वैल्यू है सबका टोटल इस घर में रखा जाए। तो इधर कर्सर रख के फिर से अभी फॉर्मूला के ऊपर माउस दबाइए, तो इधर आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड राइट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ओके दबाइए। आगे आप अभी अगर इधर माउस रख के फॉर्मूला देते हैं, इस घर का नीचे जितना वैल्यू है सबका टोटल इस घर में रखा जाए। तो दैट इज फॉर्मूला अगेन, एंड फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू सम, एंड नीचे का सिंटेक्स क्या देंगे, दैट इज बिलो। नीचे का सिंटेक्स हम दे रहे हैं बिलो। आगे तो सम ऑफ लेफ्ट, सम ऑफ राइट, सम ऑफ अबव, सम ऑफ बिलो, उसको छोड़कर भी बाकी कुछ फंक्शन इधर भी किया जा सकता है, जैसे कि आपका एवरेज नंबर और लॉजिक इज सेम, जिस घर में आपको एवरेज वैल्यू डालना है उस घर में पहले सिलेक्शन करना है। तो अभी फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो इधर जो सम वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको काट कर मैं क्या लिख रहा हूँ, दैट इज एवरेज, एवरेज ऑफ अबव, so syntax should be 100% accurate, otherwise result आपका एरर आ जाएगा। मतलब इस घर का नीचे ऊपर जितना वैल्यू लिखा है सबका एवरेज नंबर ये होगा। सबसे बड़ा संख्या कैसे ढूंढेंगे, इसे फॉर्मूला के ऊपर माउस क्लिक कर देते हैं एंड 100 को काट कर अपना क्या लिखेंगे, दैट इज मैक्स, सबसे बड़ा संख्या, मतलब अमंग दिस वैल्यूज सबसे छोटा संख्या का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एंड अभी 100 को काट कर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन, फाइंड आउट द लोएस्ट डिजिट्स, सबसे छोटा संख्या। समुदाय कितना संख्या लेके हैं, दैट इज काउंट, और इधर 100 को काट कर इधर हम लोग लिखते हैं, दैट इज काउंट। सो दिस इज द फॉर्मूला काउंट। 7 संख्या लिखा है, जिस घर में सिलेक्शन था उसके ऊपर टोटल आपका कितना संख्या था, 7 संख्या, बराबर। बस इतना तक ही कैलकुलेशन आपका हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड आपका कन्वर्ट टेक्स्ट। कभी कभार ऐसा हो सकता है आप टेबल के अंदर डाटा लिखने के बाद आपको समझ में आया जो डाटा को कॉलम के हिसाब से जैसे लिखे कि जिस डाटा को रो के हिसाब से जैसे लिखे ऐसे ही रहेगा, और टेबल का जो पार्टीशन लाइन है ना, मतलब कॉलम पार्टीशन, रो पार्टीशन, जो लाइनिंग देख रहे जिसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन्स, इसको आप नहीं देखना चाहते। तो पहले तो सेल के अंदर आई मीन टेबल के अंदर डाटा भरा जाए, मैं सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, पूरा टेबल भरना है तो सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी लगाओ, जहां जहां उसको रखना है करके कंट्रोल हो गया मेरा पेस्ट। सबको सिलेक्ट करो, कॉपी सर पेस्ट करना है, तो नीचे वाला सिर्फ भर भर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ घर को फिलअप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये वाला जितना डाटा लिखा है वो मैं क्या चाहता हूँ, ये सब डाटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए। तो कर्सर को कहाँ रखूं, पहला रो का पहला सेल में मेरे को कर्सर रखना है। अभी लेआउट के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ओके। बाकी कोई भी ऑप्शन एक्टिव मत कीजिए, बट आपका सीक्वेंस कुछ बिगड़ा नहीं, मतलब जो डाटा आपका कॉलम में था ये आपका कॉलम में ही रहा, जो डाटा आपका रो के हिसाब से था वो भी दिखा दे रहा है, बट आपका पार्टीशन नहीं दिखा रहा है। उसका ऑपोजिट भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब आपको टेबल के अंदर डाटा लिखना था और गलती से आप लोग क्या किया, आप टेबल बनाए, बिना टेबल बनाकर टेबल जैसा फॉर्मेट में डाटा को एडिट कर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, पर इधर प्रॉब्लम क्या होगा, देखो जब तक टेबल के अंदर थे इधर ऊपर में आपका लेआउट एंड डिजाइन ऑप्शन दिखा रहा था, बट आप तो टेबल को टेक्स्ट मोड को कन्वर्ट कर दिया ना, सो यू आर नो मोर इनसाइड द टेबल, सो टेबल का लेआउट डिजाइन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन आता है ये सो जितने सारे डाटा अभी आपको लिखा गया है
उसको फिर आपको टेबल मोड को कैसे चेंज करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से अभी इंसर्ट मेनू पर आ जाइए। इंसर्ट मेनू के अंदर ये आपका टेबल एंड ऑप्शन क्या लेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके एंड ओके। तो जो आपका टेबल के बाहर था अभी आपका टेबल के अंदर आ चुका है। ठीक, तो ये आपका लेआउट के अंदर हम लोग अभी फॉर्मूला ऑप्शन डिस्कशन कर चुके हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल ऑप्शन भी देख चुके हैं, सॉर्टिंग ऑप्शन, सेल मार्जिन, ये सब तो आपका हो गया। अभी थोड़ा सा मिड में आ जाइए, इधर 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप लोग देखते हैं, एक है आपका मर्ज सेल, दूसरा है आपका स्प्लिट सेल, तीसरा है आपका स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट मतलब क्या है, डिवाइड करना। मर्ज मतलब क्या है, एक से ज्यादा घर को एक घर को चेंज, मतलब एक से घर को मिलाकर एक से ज्यादा घर को मिलाकर एक घर का, दैट इज सेल मर्ज। तो पहले तो टेबल को स्प्लिट करते हैं, तो ये टेबल के ऊपर ध्यान दीजिए, इधर आप कितना कॉलम कितना रो लिखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉलम, रो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर आप लोग क्या किया, आपके सामने जो टेबल की 10 कॉलम 8 रो का टेबल भी आप बना लिए हैं, डाटा भी एंट्री कर रहे हैं, बट बाद में आपको समझ में आया आपको 4x10 4x10 दो टेबल करना था। गलती से आप क्या किए, एक टेबल में 8 रो 10 कॉलम करके पूरा टेबल को मिटाकर 2 नया टेबल बनाकर डाटा लिखने के लिए ज्यादा समय नष्ट हो। तो इस क्षेत्र में अगर हम लोग टेबल को डिवाइड कर पाते और स्प्लिट कर पाते तो सेविंग लॉट ऑफ टाइम है। तो लॉजिक क्या बोलता है, टेबल को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, जिस घर में हमको डिवाइड करना है, मतलब एक टेबल में जितना रो रखना है उसका एक घर आपको आगे जाएगा। जैसे कि आई एम शोइंग यू सब एग्जांपल, मेरे को कितना घर रखना है, 4 घर रखना है, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, कर्सर मेरे को कितना रखना है, फिफ्थ रो में। तो ध्यान से देखिए उसका अगेंस्ट में आपका कितना रो रखा गया, 4 रो रखा गया। तो दिस इज द स्प्लिटिंग पॉइंट। तो लेआउट पर भी आ जाइए, फिर स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। सो देखिए क्या हो गया, ऊपर चला गया 4, नीचे आ गया 4, 4x10 4x10 दो टेबल हो गए। अगर आपको बोला गया है जो टेबल फिलहाल आपके सामने है उसको कैसे स्प्लिट किया जाए, 7x10 1x10, मतलब 7 रो 10 कॉलम्स 1 रो 10 कॉलम। तो मेरे को कर्सर कहाँ रखना है, लास्ट रो में कर्सर रखना है, 8 घर में 8th रो में। तो 8th रो में उसके अगेंस्ट में कितना रो रहा है, 7 रो रहा है। तो अभी लेआउट पर आ जाइए, फिर से आप स्प्लिट टेबल क्लिक कीजिए, तो ऊपर चला गया 7, नीचे आ गया 1, ओके। अभी अगर आपको बोला गया है आपको करना है 1x10 एंड 7x10, तो कर्सर कहाँ रखना है, दूसरा घर में। तो फिर से अभी स्प्लिट टेबल पर आ जाइए, तो ऊपर चला गया 1, नीचे आ गया 7, सो दिस इज स्प्लिट टेबल। तो अभी और एक ब्लैंक टेबल बना लेते हैं, उसमें आपको मर्ज सेल एंड स्प्लिट सेल दोनों ऑप्शन समझाने के लिए ज्यादा आसानी होगा। तो इंसर्ट पर आ जाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल। इसको 4 सेल हम लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज 4 सेल के अंदर पार्टीशन में आपका कितना टो है, 3 टो है। अगर 3 पार्टीशन को हम लोग हटा देते हैं, इसको आप लोग एक घर बोलेंगे ना, 4 घर बोलेंगे, एक घर ही बोलेंगे। तो व्हाट यू डू, पहले तो जितना घर को आपको मर्ज करके एक घर करना है, मतलब जितना सेल को मर्ज करके एक सेल करना है उतना सेल को पहले सिलेक्ट कीजिए। तो कर्सर पे इधर रखना है एंड से शिफ्ट एंड राइटर। अभी कितना सेल सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6, तो अभी 6 सेल दिखा रहा है। एंड लेआउट के अंदर कौन सा ऑप्शन लेंगे, मर्ज। अगर आप जहां भी क्लिक करें इसको एक सेल ही समझा जाएगा, नॉट 6 सेल। पहले हम इसको कैसे काउंट कर रहे थे, 6 सेल, और इसको हम कैसे काउंट करेंगे, एक सेल। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मल्टीपल नंबर ऑफ सेल इनटू अ सीक्वेंस। अभी अगर रो के हिसाब से हम लोग देखते हैं, you can also do this without disturbing the basic structure of the table। जैसे एक से ज्यादा कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोग मर्ज किए, वो हिसाब से एक से ज्यादा रो को सिलेक्ट करके मर्ज किए। तो पहले तो सिलेक्ट कर चुके हैं, अभी क्या करना है, मर्ज। देखिए टेबल का बेसिक जो लेआउट है उसमें कुछ चेंजेस हो, जैसे टेबल को स्प्लिट किए वो हिसाब से हम लोग सेल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, अभी जिस सेल में मेरा कर्सर है उसी सेल को 3 कॉलम में डिवाइड किया जाए।
कर्सर तो ऑलरेडी इसके अंदर है। अभी कमांड क्या दे रहा हूँ, लेआउट के अंदर स्प्लिट सेल। तो कितना कॉलम डिवाइड करूंगा, 3 कॉलम में डिवाइड मेरे को करना है। तो ध्यान रखिए, जिस हिसाब से स्प्लिट करेंगे उसका ऑपोजिट आपका 1 रहेगा, बिकॉज दैट कॉलम एग्जिस्टिंग सिंगल रो। तो मेरे को करना क्या है, कॉलम को 3 करना है, रो को 1 रखना है। तो ये वाला सेल मेरा 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अभी जो बीच वाला कॉलम देख रहे हैं, अभी कर्सर जहाँ है उसको 3 रो में डिवाइड करना है। तो कर्सर रख के फिर से अभी स्प्लिट सेल दबाई, और ये कॉलम कितना करेंगे 1, एंड रो को आप लोग कितना करेंगे 3, बिकॉज दैट कॉलम एग्जिस्टिंग है, दैट रो एग्जिस्टिंग सिंगल कॉलम। हो गया, सो दैट इज मर्ज सेल स्प्लिट सेल। ओके, तो आपका मर्ज सेल स्प्लिट सेल ऑप्शन देखने के बाद हम लोग कहाँ जा सकते हैं, जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी डिजाइन मेनू के अंदर आ चुके हैं। तो डिजाइन मेनू का असल में काम क्या है, डिजाइन मेनू में टेबल का स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। ये दूसरा एक टेबल हम लोग ले लेते हैं, यस, इस तरह टेबल को आप लोग रख सकते हैं। देखो टेबल का तो प्लेन स्टाइल में पहले बना था, टेबल का स्टाइल गेटअप चेंज हो चुका, जो रो जो कॉलम था जैसे था ऐसे ही है, उसमें कोई अदला बदली नहीं होगा, बट उसका लेआउट स्टाइल को हम लोग चेंज करते हैं, बराबर। ओके, तो लेआउट स्टाइल चेंज करने के बाद ये तो आप लोग देख रहे हैं, जो भी कुछ था ये प्री डिफाइंड था, मतलब आप अपना हिसाब से कुछ कर लेते हैं। इसको तो पहले जैसे था उस स्थिति को वापस ले लेते हैं, ले लिए। अभी मैं क्या चाहता हूँ, कस्टमाइज अपना हिसाब से कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो दैट कैन बी डन टू। तो पहले तो पहला रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, बराबर, फर्स्ट रो, और मेरा सिलेक्शन कहाँ है, फर्स्ट सेल में कर्सर रखूंगा, इसको मेरे को सिलेक्शन करना है। तो फर्स्ट रो को मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ। ओके, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रो सिलेक्शन हो चुका है। अभी डिजाइन मेनू के अंदर शेड इनपुट हो जाइए, अभी कुछ कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, पहला 2 कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, इसका दूसरा कॉलम को चेंज करते हैं, आखिर वाला 2 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर भी चेंज करते हैं, बीच वाला जितना कॉलम बचा हुआ है उसको अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज कस्टमाइजेशन। रेडीमेड स्टाइल में तो अपने आप सेल का कलर आ रहा था, बॉर्डर का कलर आ रहा था, बट इधर हम लोग क्या किए, अपना हिसाब से रो कॉलम को सिलेक्ट करके कलर को चेंज किए, बराबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये अगर आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो वो भी किया जा सकता है। पहले तो इसका स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, तो आउटलाइन का स्टाइल को, इसका विड्थ को आप लोग चेंज कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। देन करना क्या है, इधर बॉर्डर एक एक बॉर्डर के ऊपर रंग भरना नहीं है, पूरे के पूरे पूरा टेबल को सिलेक्ट करना चाहिए। तो पूरा टेबल को मैं सिलेक्शन कर लिया हूँ, बराबर। तो करने के बाद ये बॉर्डर ऑप्शन के अंदर मेरे को ऑल बॉर्डर डालना है, तो हो गया मेरा बॉर्डर। नहीं तो आपको ड्रॉ टेबल लगकर एक एक करके खींच करके बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, ड्रॉ टेबल के बाद, ड्रॉ टेबल तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं शुरू में, इरेजर। सो इस क्षेत्र में ज्यादातर बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, इरेजिंग एंड व्हाट मर्जिंग both looks equal similar, actually that is not the case। मर्ज में होता क्या है, बीच वाला पार्टीशन हटता है, बट इरेजिंग में होता क्या है, यू कैन इरेज एनी पोर्शन ऑफ द टेबल कंफर्टेबली। तो अभी इरेजर टूल ले लेते हैं, ये वाला पार्टीशन को काट देते हैं, जैसे कि हम लोग मर्ज में कर रहे थे। बट मर्ज में तो अभी जिस टेबल का जिस हिस्से में इरेज कर रहा हूँ, मर्ज में हम थोड़ी कर पाएंगे, मर्ज में से बीच वाला पार्टीशन को हटा सकते हैं। बट इरेजर का फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, यू कैन इरेज एनी पोर्शन ऑफ द टेबल।
नॉट ओनली दिस, अगर पूरे के पूरे टेबल को आप में डालना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दिस जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपका डिलीट होगा, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इरेजिंग एंड मर्जिंग, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट टेबल। तो टेबल का जो मुख्य पार्ट था, आपका लेआउट के अंदर जो जो फंक्शन फीचर दिखाना था, डिजाइन के अंदर जो जो फंक्शन फीचर दिखा रहा था, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत बेल आइकन दबाना। टेबल चैप्टर का दूसरा चरण में हम लोग बहुत जरूरी जो टेबल अभी आप लोग आज वाला चैप्टर में टेबल पढ़े हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, किस क्षेत्र में टेबल का यूटिलिटी काम करता है, ऑफिशियल क्षेत्र में टेबल का यूसेज कैसे किया जा सकता है, वो सब पार्ट हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू वंस अगेन फॉर listening, viewing and sharing my video. Thank you and goodbye.